जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। पे फिक्सेशन पे बहुत बड़ा जो है रहस्य बना हुआ है अभी फिलहाल 2022 वाले शिक्षकों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि पुराने नियोजित शिक्षक जब भी ज्वाइन करते थे तो उन्हें 2 साल बिना अनट्रेंड मान के आपको है जो वेतनमान का लाभ जो होता है ग्रेड पे वो नहीं दिया जाता था, और 2 साल कंप्लीट होने के बाद उनका पे फिक्सेशन किया जाता था। उसके बाद जो है उनको ग्रेड पे का लाभ दिया जाता था। उसी प्रकार 2022 वाले जो नियोजित शिक्षक थे उन सभी का 2 साल कंप्लीट होने के बाद पे फिक्सेशन होना था। लेकिन हुआ क्या है, बीच में सक्षमता परीक्षा हो गई, साथ ही साथ चुनाव बीच में आ गया, और जो काम होना चाहिए था, जो शिक्षक को होना चाहिए था काम पे फिक्सेशन का, और उन्हें जो वेतन मिलनी चाहिए थी अभी, वो पिछले 2 महीने से बहुत जगह नहीं मिल रही है। कुछ जगह पे फिक्सेशन का काम हो चुका है, और बहुत अभी भी ऐसे जिले हैं जहां पे फिक्सेशन का काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी भी उनको अनट्रेंड का ही वेतन मिल रहा है। ठीक है, साथ ही ये कहीं पे फिक्सेशन हुआ भी है तो काफी अंतर दिख रहा है। जो पे फिक्सेशन मिलना चाहिए था 2 साल के बाद, वो पे फिक्सेशन न मिलकर, जैसा कि आपको दिख रहा है कि पे फिक्सेशन में अंतर क्यों, डिफरेंस क्यों है, कहीं 21,930 तो कहीं 22,600। एक्चुअल में कितना होना चाहिए पे फिक्सेशन, 2 साल कंप्लीट होने के बाद पे फिक्सेशन होना चाहिए क्यों, और जो अंतर आ रहा है, किसी का जो पे फिक्सेशन 22,600 होना चाहिए तो 21,930 आ रहा है, वो कम हो रहा है। उसका कारण क्या है? जहां तक मुझे जानकारी मिली है, जहां तक मैंने अपने जो ब्लॉक से पता करने का प्रयास किया है, अपने जो अपने उच्च अधिकारी हैं उनसे पता करने का प्रयास किया है, तो मुझे जो जानकारी मिली उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने और भी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरीके का कंफ्यूजन ना हो। चूंकि चलिए तो शुरू करते हैं। चूंकि आपको पता है कि अधिकतर लोग या तो फार्म में या फिर स्टार्टिंग मार्च में ज्वाइन कर चुके थे, है ना, 2022 में। तो फरवरी के बाद जो है आपका मार्च, अप्रैल यानी मई, ये तीसरा महीना चल रहा है जो विदाउट पे फिक्सेशन का। हमारा मार्च जो है और अप्रैल ये बिना पे फिक्सेशन का मिला है। ठीक है, और पे फिक्सेशन जैसे कि अभी कुछ मिल रहा है तो 23,600 समथिंग पेमेंट आ रहा है। ठीक है, लेकिन पे फिक्सेशन के बाद कितना अमाउंट होगा और कितने का डिफरेंस है, तो यदि आप इस चैनल पे नहीं देखे हैं पे फिक्सेशन के बाद मिलने वाला पेमेंट, तो आप जाके चैनल पे उस वीडियो को देखिए कि आपका पेमेंट कितना मिलना चाहिए था और अभी कितना आपको मिल रहा है पिछले 2 महीने से, और ये तीसरा महीना चल रहा है। तो चूंकि ये 2 महीने का जो पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, लगभग 10-11 हजार का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये कब मिलेगा? ठीक है, और ये तो छोड़िए कब मिलेगा, ये तो मान लीजिए कि जब मिलना होगा मिलेगा, लेकिन चूंकि अब और कितना देर होगा, पे फिक्सेशन नहीं होने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है? ठीक है, तो इसमें सबसे बहुत बड़ा एक मुद्दा ये भी है, एक मुद्दा है पे फिक्सेशन अगर कहीं कहीं अभी तक नहीं हुआ है, जैसा कि मेरे ब्लॉक में भी अभी तक नहीं हुआ है, तो पे फिक्सेशन नहीं होने का एक मेन मुद्दा ये भी है कि जो बीएड वाले हैं, जो बीएड वाले 1 to 5 में थे, आपको कुछ दिन पहले जानकारी मिला होगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1 to 5 वाले को जो बीएड किए थे 1 to 5 में, उसको जो है हटाने का ऑर्डर दे दिया गया था। लेकिन फिर बाद में इसमें संशोधित किया गया और बताया गया था कि इसको आप जो है ब्रिज कोर्स करवाइए। ठीक है, तो चूंकि अब ये भी हमारे साथ ज्वाइन किए थे तो इनका भी 2 साल कंप्लीट हुआ है, तो विभाग इसी कंफ्यूजन में है कि क्या बीएड को जो है फिक्सेशन का काम करना है कि नहीं, फिक्सेशन देना है कि नहीं देना है। तो चूंकि जहां तक मुझे जानकारी हुई है तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका जिस समय ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उस समय के बाद से इनको फिक्सेशन किया जाएगा। इसी कंफ्यूजन में, है ना, इसी कंफ्यूजन में जो है बाकी लोगों का पे फिक्सेशन भी होने में देरी हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एक बात थी। दूसरी बात कि जहां कहीं भी अगर पे फिक्सेशन हुआ भी है तो पे फिक्सेशन होने के बाद उनको वेतन अभी मिलना चाहिए, तो 1 to 5 वाले को 22,600 रुपया। जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमने 15,380 पे ज्वाइन किया था, उसके बाद 1 साल इंक्रीमेंट लगने के बाद ये पे 15,850 हुआ,
और जैसे ही दूसरा साल कंप्लीट करते हैं तो 16,330 हमारा बेसिक पे हो जा रहा है। लेकिन ये कब था, ये अनट्रेंड था। 2 साल कंप्लीट होने के बाद जब फिक्सेशन लगेगा तो इन्हीं के सामने जो 2000 ग्रेड पे का जो सामने वाला तीसरा इंडेक्स होगा, वहां 22,600 रुपया जो है आपका बेसिक पे बनेगा। लेकिन कहीं कहीं पहले 22,600, एक आध दो जो ऐसे जिला है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कहां पे 22,600 का जो है पे फिक्सेशन मिला है और कहां पे 21,930 का। क्योंकि सुनने में ये भी आया कि बहुत ऐसे भी जिले हैं जहां पे पहले पे फिक्सेशन करने के बाद 22,600 के अकॉर्डिंग उन्होंने पेमेंट किया था, लेकिन फिर उसको संशोधित करके वापस जो है 21,930 करने जा रहा है। रीजन, इसके पीछे का रीजन जहां तक मैंने अपने सीनियर जो है उनसे पता किया है, तो उनका कहना है कि जो 2 इंक्रीमेंट होता है ना, एक साथ कोई भी इंक्रीमेंट होता है वेतन में, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। यानी 6 महीने के अंतराल पे ही डिफरेंस, मतलब वेतन में वृद्धि होगा। यानी एक ही साथ दो वृद्धि नहीं हो सकता है। चूंकि आपको पता है कि जनवरी 2024 में 3% जो इंक्रीमेंट होता है वेतन के बेसिक पे में, वो तो सबको लगा हुआ है। और चूंकि फरवरी और मार्च में ही सभी की बहाली हुई थी, तो जैसा कि पता है जनवरी में हुआ और अभी आपका चल रहा है अप्रैल खत्म हुआ है, मई चल रहा है, यानी लगभग 5वां महीना शुरू हुआ है। तो 4 महीने हुआ है अभी एक इंक्रीमेंट को लगे हुए, तो दूसरा इंक्रीमेंट लगने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। जहां तक कि मुझे उन्होंने बताया कि एक साथ जो है 6 महीने के बीच के गैप में ही जो है 2 इंक्रीमेंट अलग अलग लग सकता है। इसी वजह से आपको 22,000 आप देखिएगा तो ये 16,330 अनट्रेंड वाले के सामने बेसिक पे यहाँ 22,600 बनता है, लेकिन देखिएगा 15,850 जो है उसके सामने आपका बनेगा 21,930 रुपया। तो अब यहाँ समझने वाली इंटरेस्टिंग बात है, चूंकि अब आप बहुत लोग कहिएगा कि सर हम तो मान लीजिए कि यहाँ आ गया 16,330 में, ठीक है, तो हमको 22,600 मिला था। बोला कि नहीं, देखिए क्या हुआ कि एक साल इंक्रीमेंट लगा और दूसरा यहाँ न लग के हम ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो है ये अगला आपका जो वृद्धि है ये कर दे रहे हैं। यानी 3% इंक्रीमेंट करते हैं तो 16,330 के अकॉर्डिंग मिलता है ना, तो 16,330 के अकॉर्डिंग मिलता है 22,600 रुपया। तो बोला कि नहीं, 16,330 जो अभी किए थे ना, तो पे फिक्सेशन में हम 16,330 को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ 15,850 के सामने 21,930 फिक्सेशन कर देते हैं, तो इनका एक ही वृद्धि होगा। क्योंकि 16,330 वाला वृद्धि तो खत्म हो गया, क्योंकि 16,330 वाला वृद्धि होगा तो यहाँ 22,600 हो जाएगा। तो एक तो आपका ये आपका 3% इंक्रीमेंट लगा तो ये 16,330 हुआ, साथ साथ फिक्सेशन भी हो गया। यानी जो सालाना परसेंटेज वृद्धि होता है वो और फिक्सेशन एक साथ जो है एक मतलब 6 महीने से कम के अंतराल में एक साथ 2 इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, उनका कहना है, हमारे सीनियर का कहना है। इसी वजह से जो है बहुत जगह 21,930 है और कहीं कहीं 22,600 रुपया दे दी भी गया था, तो फिर वापस उसको जो है 21,930 रुपया किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही ये 6 महीना कंप्लीट होगा तो हो सकता है कि उनको जो है ये वाला वेतन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पे फिक्सेशन में जो है अंतर जो है क्यों है, 22,600 की जगह 21,930 क्यों हो रहा है। अभी चूंकि हम लोग का पे फिक्सेशन नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि मई में हम लोग का भी पे फिक्सेशन होने वाला है। जहां तक उन्होंने कहा है कि मई का जो पैसा आएगा वो पे फिक्सेशन के साथ आएगा। तो चूंकि जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं आता है, फिर हम जैसे ही पेमेंट आता है तो उसके रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे कि हम लोगों को कौन सा लाभ मिला है। और जो बचा है फरवरी मार्च है ना, मार्च अप्रैल का जो पेमेंट है ये आपको एरियर के रूप में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि फेस्टिवल वगैरह में जो है जो भी बकाया होता है वो एरियर के रूप में मिल जाता है, तो वो एरियर के रूप में आपको एक मुश्त आ जाएगा। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पे फिक्सेशन जो है डिफरेंस क्यों हो रहा है। एक साथ 6 महीने से कम के अंतराल में 2 आपका जो है इंक्रीमेंट नहीं लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपका जनवरी में 3% इंक्रीमेंट हुआ है, तो यही चीज अगर जुलाई में जो जाता तो 6 महीना कंप्लीट हो जाता, तो वहां से जुलाई से कहीं हो सकता है 22,600 रुपया मिले। अगर 16,330 ही लीजिएगा तो 21,930 नहीं मिलता, तो 16,330 को कैंसिल करके इसके सामने जो है 21,930 को ही जो है आपको पे फिक्सेशन 2 साल कंप्लीट होने के बाद ये आपको दिया जा रहा है। आई होप कि हो सकता है कि जुलाई के बाद 22,600 रुपया मिले। तो ये कंफ्यूजन था, ये डाउट था,
और यही लोचा था जिसकी वजह से पे फिक्सेशन अलग अलग हो रहा है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उनको समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।